फ्रेंड्स, आई एम शैलेश रावत। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं केमिस्ट्री के एक स्पेशल ट्रिक लेके। टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग, उसका पार्ट सुपर इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन। उससे रिलेटेड काफी कंप्लेंट्स और बातें आ रही थी कि सर हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस को कैसे फटाफट सॉल्व किया जाए। कई बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं, कई बच्चे पता नहीं कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते रहते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आज आपके सामने पेश है हाइब्रिडाइजेशन की स्पेशल, फटाफट कुछ सेकंड में आंसर निकालने की ट्रिक। कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर दे दिया जाए, कैसा भी स्ट्रक्चर दे दिया जाए, आप मेरी बात 2-4 मिनट ढंग से सुनिएगा। फिर अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो मुझे लिखिएगा। इससे पहले मैं एमओटी की एक स्पेशल ट्रिक आपको पहले से ही दे चुका हूं, तो आज के एपिसोड में पेश है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन, जहां से फिर अगेन क्वेश्चन निकलता उसकी ट्रिक। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फॉर्मूला है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्मूला हो सकता है, हाफ करके वो जो मैथमेटिकल फॉर्मूला वो भी है, बट मेरे हिसाब से ये सुपर स्पीड वाला फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई और दूसरे फॉर्मूले से भी क्वेश्चन करते हैं, आंसर आपके आते होंगे, बट डेफिनेटली आप मेरे को फॉलो कीजिएगा। आपका आंसर विद इन सेकेंड्स ना आए तो बोलना, 5 to 10 सेकेंड में आएगा। टोटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फाइंड करने का फॉर्मूला है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब ये आपको पता है सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाला होता है, मल्टीपल बॉन्ड को मत देखना, पाई बॉन्ड की कोई बात नहीं हो रही है यहां पर। टोटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपने कैलकुलेट किया, सपोज 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, 3 आ रहा है तो sp2, 5 का मतलब देखो एक s, आगे मैक्सिमम 3 पे आते हैं, टोटल हो गए 4, बचा एक डी, तो sp3d। टोटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अगर 6 है तो sp3d2 और 7 है तो sp3d3। सिंपल टॉपिक है, आया समझ में सबको? इसमें भी कोई स्पेशल इशू नहीं है, ये सबको एबीसीडी इतना आता है। अब मैंने क्या आंसर कैसे निकाला जाए, तो आंसर निकालने के लिए मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर्स लिखी है, एकदम बेसिक लेवल से ही समझा रहा हूं। मिथेन, मिथेन का स्ट्रक्चर आपका ये रहा, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा का मतलब डायरेक्ट लॉन पेयर एक भी नहीं है। लॉन पेयर जो बचे रहते हैं ना, उनको लॉन पेयर कहते हैं, लॉन पेयर एक भी नहीं है, तो आंसर हो गया sp3 bf3। बोरॉन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहां भी आंसर हो गया sp2। बोरॉन के पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहां भी आंसर होगा sp2। कोई डाउट? SO3 सल्फर। अब यहां पर कई बच्चे फंस जाते हैं कि सर कोऑर्डिनेट होगा कि डबल होगा, सिंगल होगा, ऐसे उलझते रहते हैं। आप ये सब उलझनों को डालो कुएं में, और आप हमारा हैशटैग केमिस्ट्री रटना नहीं है उसको अपने माइंड में फिट कर लो। केमिस्ट्री कभी रटना नहीं, माइंड में फिट करना है। अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो। आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना एक तो अपना फीडबैक लिखिएगा, अच्छा लगा या बेकार लगा। साथ में आपको अगला कौन सा एपिसोड या कौन से टॉपिक पर ट्रिक चाहिए धांसू वाला, वो मैं पहले वो दूंगा। मैंने अपना कुछ पॉइंट बना रखे वो तो मैं दूंगा, बट आपकी डिमांड के हिसाब से सीरियल आगे पीछे कर लूंगा। तो अब ऐसा नहीं करना है, एक सिंपल धांसू ट्रिक बता रहा हूं। स्ट्रक्चर कोई भी बनानी हो हाइब्रिडाइजेशन में, सीधा है। सल्फर के पास आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है। सुनना, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? तो बचपन से पता है सबको, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन हमें पता है डबल बॉन्ड बनाता है, तो हमने ऑक्सीजन के डबल 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 सारे बॉन्ड बना दिए। कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा है, क्योंकि बाकी तो सारे के सारे पाई है। तो 3 सिग्मा का मतलब हो गया sp2। 3 सिग्मा का मतलब हो गया sp2। ये आपका आंसर होगा। कोई डाउट है इसमें तो बोलो। चले हम आगे। तो एक बात ध्यान रखना, स्ट्रक्चर सही हो या गलत हो, आंसर कभी गलत नहीं होगा, वो गारंटी मेरी है। कितना भी गंदा स्ट्रक्चर हो, आप आज के बाद यही ट्रिक लगाना कि मल्टीपल जो रियल बॉन्ड है ना वो बनाना, कोऑर्डिनेट, सिंगल और वैलेंसी के चक्कर में मत पड़ना। चेक करो,
ये क्या है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और माइनस का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया। जो भी चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव, ऑलवेज सेंट्रल एटम पर काउंट करना। जो भी चार्ज हो हमेशा सेंट्रल एटम पर गिनना। इसका मतलब -1 चार्ज है तो वो किस पे लिख लिया हमने, नाइट्रोजन पे माना, तो नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिला स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन हो गया 6, नाइट्रोजन हो गया 6, 5 खुद के और एक नेगेटिव। लो, तो कितने सिग्मा दिख रहे हैं, 2 सिग्मा और एक लॉन पेयर, टोटल हो गया 3, 3 का मतलब sp2। मेरी गारंटी आपका आंसर हमेशा सही होगा, स्ट्रक्चर सही हो या ना हो, आंसर हमेशा सही होगा। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो आपके मक्खन की तरह सारे क्वेश्चन होंगे। आप चैलेंज दे रहा हूं। NO3 माइनस, NO3 में नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव का मतलब एक और आ गया तो हो गया 6। कितने सिग्मा है, तो आंसर है 3 सिग्मा। इसका मतलब आंसर हो गया यहां sp2, क्योंकि डायरेक्ट लिख रहा हूं, सिग्मा 3 ही है, एक तो पाई होता है ना, 2 बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा होता है, बाकी के सारे बॉन्ड पाई होते हैं। SO4-2, अब आपको अकल आ गई होगी, सल्फर के आउटर शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, -2 का मतलब हो गया 2 और आ गए, तो 6 और 2 8। हो गया क्लियर। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, चारों ऑक्सीजन ने 4 डबल बॉन्ड बना डाले, हो गया होगा। स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, आंसर नेवर बी रॉन्ग, कभी आंसर रॉन्ग नहीं होगा। आपसे आंसर पूछा जा रहा है, आपसे स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स नहीं पूछी जा रही है, तो दिमाग में वो अच्छा चीज मत निकालना सर स्ट्रक्चर तो गलत है। अरे भाई स्ट्रक्चर सर गलत हो या ना हो, आंसर हमेशा सही है। ट्रिक्स का मतलब ही ये होता है कि आपका आंसर फटाफट सेकंड्स में निकले। PO3, फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 3 का मतलब 3 और आ गए, तो 5 और 3 8। ये लो, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है। अगेन देखो आपको अब आई थिंक मक्खन की तरह सारे क्वेश्चंस हो रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे आड़े टेढ़े एग्जांपल्स में अटक जाते हैं, ये वाले तो फिर भी बोले सर कर लेते हैं। अब मान लो ऐसा कोई एग्जांपल है, फंस जाते हो, जैसे ये रहा एक एग्जांपल, ये रहा, और भी कोई एग्जांपल आपके माइंड में हो सकता है, कोई भी एग्जांपल में नहीं फंसोगे। अब नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और माइनस का मतलब अब हो गया 6, नाइट्रोजन होता 5, माइनस का मतलब एक और आ गया सेंट्रल एटम पर, तो हो गया 6, और हमें पता है इससे कितने नाइट्रोजन अभी और अटैच करना है, तो आंसर है एक नाइट्रोजन यहां आ गया, रिमेनिंग 2 नाइट्रोजन और जुड़ना है। कहां जुड़ेगा, सॉरी, नाइट्रोजन जोड़ना है, तो नाइट्रोजन हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन पता है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। हमें हमेशा साइड एटम्स की वैलेंसी का ध्यान रखना है, सेंट्रल एटम को इग्नोर कर देना है। चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे लेना, वैलेंसी हमेशा साइड एटम की सेटिस्फाई करना। चार्ज ऑलवेज सेंट्रल एटम का लेना, वैलेंसी हमेशा साइड एटम की सेटिस्फाई करना। बोलो, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, 2 सिग्मा है केवल, आंसर हो गया sp। बोलो समझ में आया आप लोगों को। I3 माइनस, I3 माइनस के लिए क्या होगा, तो आयोडीन के पास 7 और 8, एक 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं खुद के, और माइनस का मतलब एक और आ गया, तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। आया ना। अब मैं यहां पर अगर मैं बात करूं, तो I3 माइनस है, तो एक आई इधर आ गया, एक आई इधर आ गया, टोटल मैंने लॉन पेयर को भी सेट कर दिया ऐसे। देखो 7 और एक 8 इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए, 2 2 4 2 6 7 और 8। क्लियर। अब आयोडीन हमें पता है सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, साइड वाले आयोडीन सिंगल बनाते हैं, एक सिग्मा 2 सिग्मा, 1 2 3 लॉन पेयर, तो 2 सिग्मा प्लस 3 लॉन पेयर इजकल टू 5, 5 का मतलब होगा sp3d। बोलो स्टूडेंट समझ में आया। 2 सिग्मा प्लस 3 लॉन पेयर है यहां पर, तो 2 सिग्मा प्लस 3 लॉन पेयर का मतलब क्या हो गया 5, 5 का मतलब हो गया आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारा था हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक। क्लियर हुआ सबको बच्चों। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा है तो आप मैक्सिमम
लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स लिखो, जो भी आपके पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट्स हो, जिस टाइप का एपिसोड आपको चाहिए, किस टाइप के शॉर्टकट चाहिए, वो आप मेरे को बताइएगा, मैं उसको दोबारा से आपको बना के दूंगा, उसी को पहले बनाऊंगा। क्लियर? मैं शैलेश रावत अब आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू।